T20 सीरीज़ में जो उन्होंने हमारी हालत की है, जो दुम्बा बना के उन्होंने हमें मारा है, और हम जो एक इंटेंट के पीछे लगे हुए थे हमाकतें करने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़। और T20 सीरीज़ में जो उन्होंने हमारी हालत की है, जो दुम्बा बना के उन्होंने हमें मारा है, और हम जो एक इंटेंट के पीछे लगे हुए थे हमाकतें करने। मैंने पहले भी बात एक हमेशा करता हूँ कि भाई उस इंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता जब बैक करने के लिए आपके पास स्किल नहीं है। और मैं हमेशा ये भी बात करता हूँ कि जब भी आपने नए लड़कों को ग्रूम करना होता है, सीनियर प्लेयरों के साथ रख के ग्रूम किया जाता है, क्योंकि कभी भी हारे हुए लश्कर से प्लेयर ग्रूम नहीं होते, कभी भी हारे हुए इन्वायरमेंट में यंगस्टर्स ग्रूम नहीं होते। आप सीनियर प्लेयरों के साथ 2-3 जूनियर को रखेंगे, उनको खिलाएंगे, टीम जीतेगी, विनिंग इन्वायरमेंट बनेगा, उसमें प्लेयर की डेवलपमेंट होती है। अगर आप ओडीआई की पाकिस्तान की टीम देखते हैं तो आपको इस टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आता है। बाबर आजम वापस आए हैं, रिजवान वापस आए हैं, वसीम जूनियर वापस आए हैं, आपके नसीम शाह वापस आए हैं, इमामुल हक वापस आए हैं, अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं। तो जब आप इस टीम को देखते हो और जब T20 की टीम को देखते थे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। इसमें आपको सुफियान मुकीम जैसे यंगस्टर्स भी नज़र आएंगे। ये एक हारिस रऊफ को भी ऑब्वियसली शामिल कर लिया गया। तो पाकिस्तान की ओडीआई की टीम मुझे काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। और कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड नेपियर में पहला ओडीआई खेला जाएगा। बात कर लूँ अगर नेपियर की पिच की, जो मैंने भी 2 मैचेस वहाँ पे खेले हैं और जितनी ओवरऑल क्रिकेट हमने उस ग्राउंड में देखी है, तो बड़ी बैटिंग ट्रैक होती है, बैटिंग को बड़ा सपोर्ट करती है, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं और हमेशा बैटिंग फर्स्ट को इस ग्राउंड में हमेशा कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, क्योंकि विद द टाइम सेकंड इनिंग्स के 20-25 ओवर्स के बाद ये पिच थोड़ा स्लो होता जाता है, स्लो कटर्स काम करते हैं, स्पिनर्स दे कम इनटू प्ले। और क्या कुछ जो मॉर्निंग मैचेस होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सीम मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो थोड़ा नेक टू नेक है, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट को थोड़ा एडवांटेज है, जो कि 26 मैचेस जीती है बैटिंग फर्स्ट और 23 मैचेस जीती है बैटिंग सेकंड। और ओवरऑल अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के आप ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री की बात कर लें तो 61 मैचेस पाकिस्तान ने अभी तक ओडीआई क्रिकेट में न्यूजीलैंड से जीते हैं और 54 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं। अगर आप पास्ट में चले जाते हैं तो पाकिस्तान की टीम ने हमेशा न्यूजीलैंड पर डोमिनेट किया था, चाहे वो आईसीसी इवेंट होते थे, चाहे वो बायलैटरल सीरीज होती थी। लेकिन पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में डिप आया है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट इन वर्ल्ड कप क्रिकेट में तो हमेशा कंसिस्टेंट रहती थी, लेकिन बायलैटरल में भी उन्होंने जीतना शुरू किया। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने हमें हराया, ट्राई नेशन सीरीज़ के दोनों मैचों में न्यूजीलैंड ने हमें हराया। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड का थोड़ा आपको पलड़ा भारी नज़र आता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि उनके आईपीएल में जो उनकी टीम के रीढ़ की हड्डी प्लेयर डेवन कॉनवे नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, सैडनर नहीं है, फिलिप्स नहीं है, विलियमसन इवन दो आईपीएल में पिक नहीं हुए बट स्टिल ही इज़ देयर वर्किंग इन आईपीएल एज ए कमेंटेटर, वो भी नहीं है। टॉम लेथम जो कि मे बी उनके कैप्टन होते, वो भी इंजर्ड हो गए हैं फ्रैक्चर की वजह से। तो फिर आप सोचते हैं कि यार दिस इज़ पाकिस्तान बेस्ट चांस कि सिर्फ सीरीज़ ना जीती जाए, क्लीन स्वीप किया जाए। और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है साउथ अफ्रीका को। और ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस निकाल दें तो उससे पहले पाकिस्तान की टीम आपको बड़ी स्टेबल नज़र आ रही थी। हम जिम्बाब्वे में ओडीआई सीरीज़ जीते, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज़ हराई। साउथ अफ्रीका जो कि प्रोबेबली एशियन टीम्स के लिए सबसे मुश्किल जगह मैं मानता हूं क्रिकेट खेलने के लिए, वहां पे क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका को। मगर चैंपियंस ट्रॉफी में ओबियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी थी। मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी सिलेक्शन कमेटी का था और टीम मैनेजमेंट का था। जो उन्होंने स्क्वाड पिक किया था वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था उन कंडीशंस को जहाँ पे हमने क्रिकेट खेलनी थी। टॉम लेथम जो है उनके वन ऑफ देयर लेजेंडरी प्लेयर्स, वन ऑफ देयर सीनियर प्लेयर्स, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, बहुत कंसिस्टेंट है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो अवेलेबल नहीं होंगे। और ब्रेसवेल जिन्होंने T20 सीरीज़ में कैप्टनसी की थी, उनको ही कैप्टनसी दी गई है। और ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है। और बात करता हूँ मैं कि पाकिस्तान की क्या मोस्ट प्रोबेबली, देखें जब मैं बात करता हूँ ना कि आप सीनियर और जूनियर्स को जब इकट्ठा खिलाते हैं तो तब आपकी डेवलपमेंट एज ए टीम होती है। अब
पाकिस्तान ने सीनियर प्लेयर्स को वापस बुलाया, मैं आई एम ऑल अप फॉर इट। सीनियर प्लेयर्स भी जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं भाई, ये कोई 38 40 साल के नहीं है। सीनियर इन टर्म्स ऑफ गेम दैट हाउ मच क्रिकेट दे हैव प्लेड। पाकिस्तान की जो प्रोबेबल 11 मुझे लगती है, लेकिन ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है और कैप्टन है, दे विल ऑलवेज प्रूव अस रॉन्ग। कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली कंडीशंस देख के करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे। बाबर आजम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विल कम बैक टू हिज पोजीशन एट नंबर 3। पता नहीं कौन से वो आइंस्टाइन थे जिन्होंने मशवरा दिया था कि बाबर आजम को ओपन करा दो चैम्पियंस ट्रॉफी में तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीत जाओगे। एक अपने नंबर 1 बैटर को एक उस स्पेशली उस फॉर्मेट में और किसी की परफॉर्मेंस करीब भी नहीं है इन लास्ट सो मेनी ईयर्स, उसी का नंबर छेड़ देना, उसी को डिस्टर्ब कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी थी मुझे अभी तक समझ नहीं आती। और अभी तक तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा था चैम्पियंस ट्रॉफी और एक बंदा जो कि जिससे की रोल प्ले कर रहा था आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाने में, आप उसी के बैटिंग नंबर से पंगे करते रहे। बाबर आजम विल बैट एट 3 और रिजवान ओबियसली विल बैट एट 4 और आगा सलमान मुझे लगता है ही विल बैट एट 5 और नंबर 6 पे हो सकता है कि खुशदिल शाह को खिलाया जाए या फिर तैयब ताहिर को खिलाया जाता है। आई एम नॉट श्योर, अगर ज़्यादा लंबी बॉलिंग के साथ जाना है। नोइंग पाकिस्तान हिस्ट्री, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान 5 बॉलर्स के साथ खेलेगा, तो हो सकता है तैयब ताहिर को डाला जाए, फिर 7 पे खुशदिल को डाला जाए और 8 पे फ़हीम अशरफ को डाला जाए, एक स्पिनर डाला जाए और 2 फास्ट बॉलर। लेकिन ये प्लेइंग 11 अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती। जो मुझे लगता है कि ये खिलाई जाएगी, मुझे लगता है जो मुझे लगता है खिलाई जानी चाहिए, उसमें आप 6 नंबर पे तैयब ताहिर को खिलाएं, 7 नंबर पे आप फ़हीम अशरफ के साथ जाएं और एक स्पिनर के साथ जाएं और 3 फास्ट बॉलर जो आपके पास हैं वो आप नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और फ़हीम अशरफ के साथ जाएं। मुझे लगता है अगर फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट किया ही है तो मेहरबानी करके उसको खिलाओ भी सही भाई, ताकि पता भी चले कि वो पर्ची हैं या मैरिट पे आए हैं। लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि वो पर्ची हैं, मैंने तो कभी उनको पर्ची नहीं कहा, बिकॉज आई ऑलवेज रिस्पेक्ट प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं किसी फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब लोग बात करते हैं कि भी किसी तरीके से टीम में आ जाते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से टीम में आ जाते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर पाकिस्तान इन गोइंग फॉरवर्ड। मोहम्मद रिजवान के लिए भी और पाकिस्तान की क्रिकेट की प्राइड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन दो ओडीआई क्रिकेट की इस टाइम एट दिस पॉइंट कोई इतनी वैल्यू नहीं है, बिकॉज अभी PSL होनी है, IPL हो रही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अभी हमने देखा था जो बांग्लादेश से पाकिस्तान की सीरीज़ थी ODI, उसको भी कैंसिल करके T20 को ऐड कर दिया गया। तो ODI क्रिकेट इन लास्ट ईयर और सो को इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है नहीं, क्योंकि T20 का सीज़न चल रहा है, IPL चल रही है, PSL आ रही है, फिर 100 आएगी, फिर CPL आएगी, वर्ल्ड कप आएगा T20 का। तो अभी आई थिंक द मोर फोकस वुड बी ऑन T20 क्रिकेट, बट फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टू मूव फॉरवर्ड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20I सीरीज़ में धोया है, पाकिस्तान के वनडे प्लेयर्स को धोना चाहिए। पाकिस्तान की इस ODI टीम में वो सलाहियत है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर पाकिस्तान एक मैच भी हारता है इस सीरीज़ में, क्योंकि न्यूजीलैंड की जब हम टीम देखते हैं तो एक डैरन मिचेल एक नज़र आएंगे आपको, ब्रेसवेल नज़र आएंगे, चैपमैन नज़र आएंगे, विलियम रॉकरुक नज़र आएंगे। यही 4-5 प्लेयर हैं जिन्होंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली हुई है, उसके अलावा सारे नए लड़के उन्होंने डाले। और अगर इस टीम को भी आप नहीं हरा पाते तो फिर डूब मर जाने का मुकाम है। इस न्यूजीलैंड की टीम को आप ना हरा पाएँ और आपकी टीम जो चैम्पियंस ट्रॉफी में आपका स्क्वाड था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अपना ख्याल रखिए और मुलाकात होती है मैच के बाद। अल्लाह हाफिज़।